हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ में परसेंटेज में हम लोग लेक्चर 4 की बात करेंगे। लेक्चर 4 में हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस 1 को सिंपल तरीका से हम आपको हल करके बताते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको हल बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस 1 को पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है 1 कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। तो पूछ क्या रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो चलिए पहले हम आपको सिंपल तरीका से बताते हैं। तो मान लेते हैं कि उसका वेतन 100 रुपया लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि उसका वेतन कितना है, 100 रुपया। अगर हम 20% की वृद्धि कर देंगे तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 120 रुपया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 20% की कमी हुई। तो अगर हम 120 का 20% निकालेंगे तो 24 रुपया कम हो जाएगा। तो जैसे ही 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 96 रुपया हो जाएगा। पहले वेतन कितना था, 100, अब वेतन कितना हुआ, 96 रुपया। कितना कम हो गया, 4 रुपया की कमी हो गया। तो हमें कमी प्रतिशत निकालना होगा। तो कमी कितना, 4 गुना 100 बटा 100 प्रतिशत। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4% की क्या होगा, कमी होगा। इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो हमेशा कमी ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 1% की वृद्धि करेगा और फिर उसमें 1% की कमी कर देगा, या हो सकता है कि पहले आपको 1% की कमी दे दे और बाद में 1% की वृद्धि दे दे। दोनों केस में कमी ही होगा और उसका ट्रिक क्या होगा, तो हम कहेंगे a² बटा 100% कमी होगा। अब देखिए a के जगह पर क्या आया है, 20। ध्यान से देखिए a के जगह पर कितना आया है, 20। तो हम रख देंगे तो यहां हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20 बटा 100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कहेंगे 4% क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस 2 की बात, चलिए अब हम क्वेश्चंस 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस 2 में क्या कह रहा है कि किसी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, और फिर उसमें 10% की कमी की गई। तो पूछ क्या रहा है कि उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई। तो पहले हम आपको सिंपल तरीका से बताते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो मान लेते हैं, मान लिया जाए कि उस वस्तु का मूल्य कितना हमने लिया, मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। अब इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 120 रुपया, ठीक है। उसके बाद 10% की कमी करेंगे तो 10% का कमी मतलब 120 का 10% 12 रुपया होगा। मतलब 120 में से 12 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 108 रुपया। यानी पहले मूल्य कितना था, 100, अब कितना मूल्य आ गया, 108 रुपया। कितना बढ़ा, 8 रुपया। तो वृद्धि कितना, 8 रुपया का। अब हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि कितना, 8 गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य कितना, 100 प्रतिशत में। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 8% वृद्धि। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम बताते हैं कैसे ट्रिक इसका क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 1% की वृद्धि करेगा और फिर उसमें 20% की कमी करेगा। a के जगह पर कोई संख्या आ सकता है और b के जगह पर भी कोई संख्या होगा। तो इसका ट्रिक क्या होगा, तो हम कहेंगे कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत। हम कहेंगे
ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100%। यहां ध्यान देने की बात है बच्चों कि जब इसका वैल्यू निगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कमी होगा, और इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि होगा। तो देखिए ध्यान से, ए के जगह पर कितना आया है 20। देखिए ए के जगह पर कितना 20, बी के जगह पर कितना 10, हम यहां पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो ए के जगह पर कितना रखेंगे 20 माइनस बी के जगह पर कितना 10 माइनस ए कितना 20 गुना बी कितना 10 बटा 100%। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना 10 माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 को 20 से काटेंगे तो 5, 10 को 5 से काटेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 मतलब 8। 8 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कितना होगा, हम कहेंगे वृद्धि होगा। कितना प्रतिशत का, तो हम कहेंगे 8% का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 3 को पहले हम आपको सिंपल तरीका से बताएंगे, फिर ट्रिक भी बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किसी के मूल्य में पहले 25% की कमी की गई और फिर उसमें 30% की वृद्धि की गई। पूछ क्या रहा है कि उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया था। कितना हमने लिया 100 रुपया, 25% की कमी कर देंगे तो इसका मूल्य अब कितना हो जाएगा 75 रुपया। ठीक है, फिर उसमें 30% की वृद्धि कर रहे हैं। तो जैसे ही आप 75 का 30% निकालिएगा तो 22.5 रुपया होगा, मतलब 22.5 रुपया इसमें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी 22.5 रुपया ऐड करेंगे, क्योंकि 30% की वृद्धि मतलब 22.5 रुपया वृद्धि होगा। तब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 97.5 रुपया। तो देखिए पहले मूल्य कितना था 100, अब मूल्य कितना हो गया, हम कहेंगे 97.5। तो बताइए कितना कमी हुआ, तो हम कहेंगे 2.5 रुपया, मतलब 2.1/2 की कमी हुआ। अब हमको प्रतिशत में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कमी गुना 100, कमी गुना 100 अब बटा मूल्य कितना था 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2.5% की क्या होगा, तो हम कहेंगे कमी होगा। देखिए ऑप्शन आपका क्या है बी होगा। अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो पहले किसी वस्तु के मूल्य में पहले 1% की कमी करेगा और फिर उसमें 20% की वृद्धि कर देगा, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो चलिए इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं क्या है। तो इसका ट्रिक होगा, कहेंगे कमी या वृद्धि प्रतिशत, तो हम कहेंगे -a + b - ab बटा 100%। ध्यान से देखिए, अब a के जगह पर 25 और b के जगह पर 30 आया है, तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, a के जगह पर -25, b के जगह पर कितना 30 माइनस a इंटू बी, मतलब 25 गुना b कितना 30 बटा 100%। तो ध्यान से देखिए, -25 और +30 तो कितना हो जाएगा +5। अब देखिए 100 को 25 से काटा तो 4, 30 को 4 से काटेंगे तो 7.5 होगा। तो देखिए 5 माइनस 7.5 मतलब कितना -2.5। -2.5 का मतलब होता है -2.1/2%। देखिए इसका वैल्यू निगेटिव आ गया
मतलब कमी हो गया। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आता तो वृद्धि, तो देखिए माइनस का चिन्ह आ गया, मतलब कितना प्रतिशत की कमी होगा, तो हम कहेंगे 2.1/2, मतलब अढ़ाई प्रतिशत की क्या होगा, कमी होगा। तो 2.5% का कमी, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस 2 की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस 4 की बात करते हैं। क्वेश्चंस 4 को हम आपको सिंपल तरीका से बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसी के मूल्य में पहले 10% की कमी की गई, ठीक है, और फिर उसमें 20% की कमी की गई। तो पूछ क्या रहा है कि उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो चलिए हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य हम ले लेते हैं 100 रुपया। कितना लिया, 100 रुपया। तो पहले 10% की कमी कर रहा है, तो अगर हम 100 रुपया में 10% की कमी कर देंगे तो इसका मूल्य अब कितना हो जाएगा, 90 रुपया। फिर 20% की कमी, तो 90 का 20% 18 रुपया हो जाएगा, मतलब 18 और माइनस हो जाएगा 90 में से, तो कितना, तो हम कहेंगे 72 रुपया। तो पहले मूल्य कितना था, 100 रुपया, अब मूल्य कितना आ गया, 72 रुपया। कितना कम हो गया, हम कहेंगे 28 रुपया कम हो गया। अब प्रतिशत में तो हम निकालेंगे कमी प्रतिशत, तो क्या होता है, कमी गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100%। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 28% की कमी होगा। कमी पूछ रहा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखिए किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। कहेगा यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले A% की कमी कर देगा और फिर उसमें B% की कमी कर देगा। A के जगह पर और B के जगह पर कोई नंबर आएगा, कोई संख्या होगा, तो इसका ट्रिक क्या होगा, हमेशा कमी होगा, मतलब कमी प्रतिशत क्या होगा, तो हम कहेंगे A + B माइनस A × B बटा 100। ध्यान से देखिए, A के जगह पर 10 प्लस B के जगह पर 20 माइनस A × B, मतलब 10 गुना 20 अब बटा 100। तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 माइनस 100 को 20 से काटा तो 5, 10 को 5 से काटा 2 तो -2। तो प्रतिशत मतलब कितना, 28%। क्या कमी, 28% की कमी। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस 5 की बात करते हैं। क्वेश्चंस 5 की बात करते हैं। क्वेश्चंस 5 को सिंपल तरीका से बताएंगे और ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे। तो पहले हम आपको सिंपल तरीका से बताते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई। ध्यान से देखिए, 20% की वृद्धि किया और फिर उसमें 30% की वृद्धि कर दिया। तो पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य हम ले लेते हैं 100 रुपया। ध्यान से देखिए, अगर हम 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ठीक है, अब मूल्य कितना हो गया, 120 रुपया। फिर इसमें क्या कह रहा है कि 30% की वृद्धि की गई। तो 120 का 30% 36 रुपया होगा बच्चों, मतलब 36 रुपया 120 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब इसका मूल्य कितना हो गया, 156 रुपया। तो देखिए पहले इसका मूल्य कितना था, 100 रुपया। अब कितना मूल्य आ गया, 156 रुपया। कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे वृद्धि 56 रुपया की हुई। अब हमको प्रतिशत में निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, तो वृद्धि प्रतिशत होता है वृद्धि गुना 100 बटा प्रारंभिक मूल्य कितना, 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 56% की वृद्धि। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी। अब देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिए हमने क्या काम किया कि 20 के जगह पर हमने A डाल दिया
और 30 के जगह पर बी डाल दिया। पढ़ के बताते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में वस्तु के जगह पर कोई संख्या भी आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में a% की पहले वृद्धि किया और फिर b% की वृद्धि कर दिया तो बोला कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका ट्रिक बताते हैं, वृद्धि प्रतिशत। तो हम कहेंगे a प्लस b प्लस a इंटू b बटा 100%। ट्रिक याद रखिएगा। अब a के जगह पर देखिए क्या आया है, कहेंगे 20, b के जगह पर कितना आया है 30, हम यहां पुट कर देंगे तो a के जगह पर 20 प्लस b के जगह पर 30 प्लस a के जगह पर 20 गुना b के जगह पर 30 बटा 100%। अब ध्यान से देखिए कितना होगा, तो हम कहेंगे 30 और 20 कितना 50 प्लस, अब देखिए 100 को 20 से काटा तो 20 25 100, 30 को 5 से काटेंगे तो 6, तो 20 और 30 50 प्लस 6 मतलब कितना 56% की क्या हो गई वृद्धि होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।